अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सादिया उज़ैर। वेलकम बैक टू सादिया उज़ैर्स किचन। आज आपके साथ मैं एक और बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी और अट्रैक्टिव से स्नैक की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। न्यू स्टाइल के क्रिस्पी क्रिंकल स्प्रिंग रोल्स आज हम बनाएंगे और किसी भी पार्टी या किसी भी दावत पर जब आप इन्हें बनाएंगे तो लिखवा लीजिए, मेहमानों को ये सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए रेसिपी स्टार्ट करते हैं और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले इन रोल्स के लिए फिलिंग तैयार करेंगे और कढ़ाई में डालेंगे 2 खाने के चम्मच ऑयल। इसमें शामिल करेंगे 200 ग्राम बोनलेस चिकन, इस तरह से बारीक बारीक स्ट्रिप्स में कटा हुआ, और साथ ही इसमें जाएगा 1 चाय का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। इसी तरह से लगातार हिलाते हुए फ्राई करेंगे जब तक कि चिकन का कलर चेंज हो जाए। अब इसमें शामिल करेंगे इस तरह से लंबाई में बारीक कटी हुई आधा कप गाजर। साथ ही इसमें शामिल करेंगे हस्बे जायका नमक और आधा चाय का चम्मच काली मिर्च का पाउडर। 2-3 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर इसको पकाएंगे ताकि गाजर भी थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। इसके बाद इसमें शामिल कर देंगे आधा कप बारीक कटी हुई शिमला मिर्च, 1 कप बारीक कटी हुई बंद गोभी। मिक्स कर लेंगे। इसके बाद इसमें शामिल करेंगे 1 खाने का चम्मच हॉट सॉस और 1 खाने का चम्मच सोया सॉस। अब इसी तरह से मिक्स करते हुए हाई फ्लेम पर इसको पकाना है ताकि सब्जियां भी अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं। तो सब्जियां और चिकन बहुत अच्छे से पक गया है। लास्ट में इसमें शामिल कर देंगे थोड़ी सी बारीक कटी हुई हरी प्याज। मिक्स कर लेंगे और बस यहाँ पर हमारी स्टफिंग बिल्कुल तैयार है। फ्लेम को ऑफ करेंगे और इसे एक साइड पे रख देंगे। रोल्स को शेप देने के लिए यहाँ पर मैंने इस तरह की 7 वुडन स्टिक्स लेकर इनके दोनों साइडों पर रबर बैंड लगाकर इनको टाई कर लिया है। इसके बाद इसको हम इस तरह से एक एल्युमिनियम फॉइल वाले पेपर में लपेट लेंगे। यहाँ पर हमें रोल्स को शेप देने के लिए 1 इंच मोटे और कम से कम 8 से 9 इंच लंबे एक रॉड या पाइप की ज़रूरत है। इस तरह की लकड़ी, प्लास्टिक या स्टील की कोई भी चीज़ ले सकते हैं। ये क्रीम रोल बनाने वाला मोल्ड है लेकिन लंबाई इसकी कम है, इसलिए मैंने इसका इस्तेमाल नहीं किया। इसके अलावा 1 इंच मोटाई वाले इस तरह के बेलन भी मिलते हैं, आप इनका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर मैंने फॉइल पेपर के 6 बाय 6 इंचेस के पीसीस काट लिए हैं। आपने जितने रोल तैयार करने हैं उतने पीसीस काट लें। इन सारे फॉइल पेपर्स के एक साइड पर इस तरह से 1-1 इंच लंबे कट लगाएंगे और सेम उसी तरह के कट आप देखिए मैंने ऑपोजिट साइड पर भी लगाए हैं। अब इस तरह से फॉइल पेपर की जो कट वाली साइड्स हैं इनको बाहर की तरफ को रखते हुए इसको रॉड के ऊपर लपेट लेंगे और दोनों साइड्स को इस तरह से हाथ से प्रेस कर देंगे ताकि जो कटा हुआ फॉइल पेपर है वो रॉड के साथ लग जाए। नेक्स्ट अब इस तरह से रोल्स की एक शीट लेंगे और इसको इस रॉड के ऊपर लपेट लेंगे और रोल की इस शीट का साइज 9 बाय 9 इंचेस है। अब नेक्स्ट यहाँ पर मैंने 1 टेबलस्पून मैदे में थोड़ा सा पानी शामिल करके इस तरह का पेस्ट बना लिया है और इस पेस्ट को हम इस तरह से स्प्रिंग रोल के लास्ट वाले किनारे पर लगाएंगे ताकि ये अच्छे से बाइंड हो जाए। इसके बाद दोनों हाथों की मदद से स्प्रिंग रोल की इस शीट को इकट्ठा करते हुए इसमें चुनट डाल देंगे। इसके बाद दोनों साइडों पर जो कटा हुआ फॉइल पेपर है इसको ऊपर की तरफ को मोड़ देंगे ताकि स्प्रिंग रोल की पट्टी में जो हमने चुनट डाली है वो सिक्योर हो जाए। और एक बार इसकी चुनट को भी सेट कर देंगे ताकि एक जैसी हो जाए। देखिए इस तरह से। अब फोल्ड किया हुआ फॉइल पेपर इस तरह से ऊपर से थोड़ा थोड़ा सा काट देंगे, लेकिन सारा नहीं काटना वरना चुन्नट खुल जाएगी। और देखें यहाँ पर ये बिल्कुल तैयार है। इस तरह से इसको हल्के हाथ से स्लाइड करते हुए रॉड के ऊपर से उतार लेंगे। अब सेम इसी तरह से सभी को तैयार कर लेंगे और उसके बाद इनको हम करेंगे डीप फ्राई। अब आपके पास यहाँ पर 2-3 ऑप्शंस हैं। अगर आप हेल्दी वे में जाना चाहते हैं, एयर फ्रायर है तो आप एयर फ्राई भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसको ओवन में भी बेक कर सकते हैं। ओवन नहीं है तो फिर आप इसको पतीले में बेक कर लें, या फिर ये जो फ्राई करने का ऑप्शन है ये भी बेस्ट है। नेक्स्ट अब रोल्स भी अच्छे से ठंडे हो गए हैं। इसके दोनों सिरों से फॉइल पेपर को ऊपर से हटाएंगे तो इस तरह से बहुत ही इजीली फॉइल पेपर इनमें से निकल आएगा। देखिए कितना ज़बरदस्त, कितना टेम्पटिंग सा रोल तैयार हुआ है। अब इसमें हम हाथ से फिलिंग करेंगे। बहुत ईजीली इसमें फिलिंग हो जाएगी। फिलिंग को अंदर प्रेस करने के लिए या सेट करने के लिए चम्मच की बैक साइड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इस तरह से दूसरी साइड से भी फिलिंग को हल्का सा प्रेस करके सेट कर देंगे और जो जगह खाली रह गई है इस पर फिलिंग कर देंगे। तो आई एम श्योर क्रिंकल स्प्रिंग रोल्स की ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी, तो इसी पॉइंट पर वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। इसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशंस भी ज़रूर ऑन कर लीजिएगा ताकि आपसे इस तरह की नई आने वाली कोई भी रेसिपी वीडियो मिस ना हो। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।